नमस्कार। आज चूंकि बहुत ही अवेटेड ये वीडियो रहा है, थोड़ा सा लेट भी हो गया है। सर को आने में थोड़ा सा एक टाइम लग गया और हम लोग आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा है हम लोगों को, तो उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। 7 बजे का समय हम लोगों ने दिया था। पहले प्लानिंग थी लाइव की, लेकिन चूंकि नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है तो मुझे लगा कि लाइव तो नहीं हो पाएगा, हम लोग ऐसे ही बता देंगे सारी चीज़ें। आपस में डिस्कस करने में थोड़ा सा समय लगा और सर भी थोड़ा बिजी थे। तो चूंकि मुद्दे बहुत हैं, तो सबसे पहले तो चूंकि टीजीटी की कट ऑफ आ गई, तो बहुत सारे लोगों को ये हमने पिछली बार भी बताया था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, ऐसा लोगों का कहना था, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जब तथ्य पता चले तो पता चला कि कट ऑफ लगभग इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक गई है। अंडर 80 जो है जनरल की आ गई है, 80 के आसपास ओबीसी आई है, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गई है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, चूंकि इतने सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं, हालांकि बहुत बार हम लोग कट ऑफ बता चुके हैं, बहुत बार डिस्कशन भी हो चुके हैं, लेकिन चूंकि क्यूरियोसिटी इतनी अभी बनी हुई है टीजीटी को लेकर। अगर आप रिक्शे वाले से भी यूपी में इस समय पूछेंगे कि भाई साहब बताइए जरा इंग्लिश टीजीटी का कट ऑफ, तो वो भी ये बता ही देगा कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब कट ऑफ वाला तो इतना ज़्यादा इशू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया था बुक लेने एक बुक स्टॉल पे, तो ऐसे ही वहाँ पे बात चल रही थी, तो उसने भी बताना शुरू कर दिया कि कट ऑफ क्या रहेगी। मतलब जो बुक बेच रहा था, बुक सेलर, तो उसने भी कट ऑफ बताना शुरू कर दिया। तो कट ऑफ वाला तो एक प्रकार से ये इतना ये सटायर वाला काम हो गया है कि मतलब हर आदमी कट ऑफ बता रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो बताया था उसमें हम लोग वहीं पे हैं लगभग। आप ये मान लीजिए कि परिस्थितियां बदली हैं, जैसे आपका तदर्थ हो गया या टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अगर साथ आना हुआ है नहीं, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। नेगेटिव अभी तक कोई भी नहीं मिला फिलहाल। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग भी लीनियंट हुए हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीजें हमारी तरफ से गलत जाएं, तो हम लोग बिल्कुल स्टिक हैं जो हम लोगों ने बोला था। लेकिन चूंकि ये फैक्टर्स आ गए हैं आपके सामने, हमने पिछली बार भी बोला था, और सर की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर के तो मैसेज आए, हमने सर को मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। अब आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सर के लिए स्पेशली मैसेज आए कि सर बहुत दिन हो गए हैं सर को वीडियो बनाए हुए या साथ में आए या उनकी बातें। तो आप ये समझिए कि बहुत एक जो है आज कई सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद, तो सबसे पहले हम क्या क्या बताएंगे आपको, हम बता। सबसे पहले तो टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ आएगी आपके सामने, पीजीटी आएगी इंग्लिश की, कॉमर्स टीजीटी पीजीटी दोनों कट ऑफ सर बताएंगे, कॉमर्स चूंकि संबंधित है सर। और बाकी हम लोग इंडिविजुअल जो जैसे डॉक्यूमेंट है, रिजल्ट है, ओएमआर है, फोटो है, तदर्थ है, टी ग्रेड या डाउटफुल एफ क्वेश्चन, इन पे सब पे डिस्कशन हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सर को थैंक यू कि सर जो है समय निकाल के आए। काफ़ी कमी रहती है समय की, नहीं कमी नहीं तो ये वीडियो शायद अब तक पड़ जाना चाहिए था। और मेन चीज़ रहा कि इश्यूज इतने थे, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो ऐसा ना हो कि गलत हम लोगों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश टीजीटी हम बात करेंगे। तो इंग्लिश टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि हमको बहुत सारे मैसेज आए कि सर आप वैकेंसी नहीं देख रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसी है, आपकी कट ऑफ अभी भी हाई है। तो भाई हमने भी इस पर विचार किया। तो जो पिछली बार हमारा था, देखिए हम तो स्टिक हैं उसी पे। जनरल जो है सर आप बताइए जरा, क्योंकि हम तो बहुत बार बता चुके हैं, कहेंगे आप वही बार बार बताते हैं जी। देखिए जो ये कि बच्चे डिमांड ये कर रहे हैं कि मतलब डिमांड तो नहीं बता रहे हैं कि सर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और आप उसको नहीं देख रहे हैं, आपकी जो कट ऑफ है बहुत उससे हाई है मतलब। तो यानी अगर मैं फिर बाई मैथमेटिकल चलूँ कि अब आपको लॉजिक के ही साथ चलूँ, तो पिछली बार 430 वैकेंसी थी इंग्लिश में टीजीटी, 450 के आसपास, 450 के आसपास थी। और उस वक्त मेरे ख्याल से जो वो गई थी जनरल की 87 हाँ 87। तो फिर तो उस हिसाब से बच्चों इस बार 43 जानी चाहिए। अब उसमें एफ भी, असल में एफ भी गए थे ना उसमें कुछ क्वेश्चन, तो डबल वैकेंसी है, फिर तो 43 जानी चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देखिए अगर वैकेंसी बढ़ती है तो पिछले 5 सालों में क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है? नहीं वो तो बहुत, क्या 5 सालों में कोई बड़ी वैकेंसी आई है? क्या आज नेट पीएचडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो बहुत कम मेरिट चली जाएगी। 90 हमने तब बताया था
जब ये टीजीटी का एग्जाम हुआ था और हमने कहा था कि 90 वाले प्लस माइनस भी तब बोला, प्लस माइनस तो दो तभी भी बोला था। हमने कहा था 90 प्लस वाले सेफ हैं, जिसके इंग्लिश में 90 है वो सेफ है, क्योंकि बाद में एक नोटिस आया कि तदर्थ वाले स्टूडेंट्स बीच में ऐड कर दिए जाएंगे। हाँ। तो उसकी वजह से कुछ सीटें बढ़ गई, तो अब क्या होगा, उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में लगभग 100 के आसपास हम मान लेते हैं कि तदर्थ आएंगे, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना जितना हल्ला हो रहा ना उतना तो नहीं है। तब 90 सेफ थे, अब 88 87 के आसपास सेफ। हाँ ठीक है, तब 90 मतलब 87 या 88 आप समझ लीजिए -2। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि माइनस इसलिए रखा गया क्योंकि पीजीटी अगर साथ में आ रहा है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो हम ये मान लेते हैं कि जनरल अब 85 to 86 भी सेफ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनी है, और हम तो सोच रहे हैं कि यही आ जाए, क्योंकि अब वैकेंसी 1000 के आसपास हो गई है। ठीक है, तो ये 87 88 -2 आप समझ लीजिए। ओबीसी आपका चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो हम जल्दी से बता रहे हैं आपको। ओबीसी 445 है तो इसमें 85 रहेगा, और -2 आप करते रहिए, ठीक है, -2 ही मान लीजिए, प्लस तो हम नहीं अब मानेंगे क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं उनके हिसाब से प्लस वाला तो नहीं मुझे लगता है कि सही रहेगा। एससी जो है 226 यानी कि 226 है, 78 के आसपास जाएगी। जनरल से 10 माइनस कर लीजिए, अगर 88 जाती है तो 78 जाएगी, अगर 86 जाती है तो 76 जाएगी। एसटी आपकी 3 वैकेंसी है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस आएगा, ये एससी बराबर ही रहेगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। फिर आप गर्ल्स का बहुत बड़ा इशू रहता है कि भाई हमारी नहीं बताया है मेरिट, तो गर्ल्स का भी देख लीजिए। जनरल में 113 वैकेंसी है तो ये लगभग 87 -2, ठीक है। ओबीसी जो है 46 है, 84 -2। एससी जो है 37 है तो ये 75 के आसपास रहेगी, ठीक है, -2 आप मान लीजिए, क्योंकि महिलाओं में तो वैसे भी दिक्कत रहती है एससी में कैंडिडेट मिलने की, और एसटी तो 0 है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। फिर आइए पीजीटी में बहुत बड़ा इशू है कि भाई इतनी गई है और अब कितनी जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू है और सारी बात आप जानते ही हैं इंटरव्यू में, है नहीं, वो कहने की बातें नहीं है सारी, तो वो तो आप तैयारी कर ही लीजिए उधर वाली, ठीक है, अंडरस्टूड है। और बाकी आप अपनी तैयारी जो वास्तव में करते हैं सब्जेक्ट वाली वो भी कर लीजिए, हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरल जो है लगभग मुझे लगता है कि 85-86 अगर जिसका है रिटन में तो वो 40-45 नंबर उधर पा ही जाता है। 5 मार्क्स आपके बीएड के मिल ही जाएंगे आपको। 40 आप कर लेंगे क्योंकि 5 ही मिनट इस बार पेपर में निकला है ना, ज्यादा समय भी नहीं देंगे, 100 कैंडिडेट लगभग रहेंगे तो 5 मिनट आपको मिलेंगे, तो 5 मिनट में कितना जज कर लेंगे आपको। तो इसमें किसका फायदा होने वाला है, जो रिटन में अच्छा किया है उसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब वहां आपको समय नहीं दिया जाएगा, मान लो नॉलेज आपके अंदर बहुत भरा है कूट के, लेकिन आपको 5 मिनट में भाई आइए जल्दी लिटरेचर भी बता दीजिए, लैंग्वेज भी बता दीजिए, 5 मिनट में आप क्या बता देंगे। तो मुझे लगता है कि उनको फायदा होने वाला है जिन्होंने रिटन बहुत अच्छा किया है, वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि वहां पे 5 मिनट में किसी को जज नहीं किया जा सकता मेरे अकॉर्डिंग। भाई बाकी एक्सपर्ट हैं वो जज कर लेंगे, ज्यादा अच्छी बात है। तो जनरल जो है 85-86, ठीक है, सेफ रहना चाहिए। ओबीसी लगभग 83-84 और एससी जो है लगभग 74-75 के आसपास रहना चाहिए। अब एक आध का डिफरेंस रहेगा, वो आप भी जानते हैं कि ये सब अनुमान ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कॉमर्स सर बताइए आप। कॉमर्स में देख लीजिए, कॉमर्स की जो वैकेंसी है वो वैसे तो कम आती है नॉर्मली, इस बार पिछली बार से वैकेंसी ज्यादा आई है। लेकिन टीजीटी का पेपर जो था इस बार था कॉमर्स का, वो मैंने देखा था ठीक पेपर था, मतलब वो लोगों ने कहा बहुत हाई पेपर है, नहीं बहुत हाई नहीं था, बेकार की बात है, मॉडरेट पेपर था। और पहले मुझे उम्मीद थी पेपर नहीं हुआ था कि मुझे कि 105 या 108 से ऊपर जाएगी टीजीटी की कट ऑफ, लेकिन पेपर देखने के बाद क्योंकि पेपर ठीक था, मॉडरेट था, तो 100 की डिजिट है जिसके 100 क्वेश्चन सही हैं टीजीटी में। उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन क्योंकि 77 वैकेंसीज भी हैं जनरल में, 77 वैकेंसी भी है, तो 100 जिसके हैं वो लगभग भाई कॉमर्स में समझ लीजिए ज्यादा ही है भाई, इतनी आती नहीं। ओबीसी 95 के आसपास, 95 जिसके हैं वो लगभग 99% आपके आसपास सेफ है। एससी में आप 85-86 के आसपास जिसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसके करेक्ट सही हैं, उसका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। एसटी में एक सीट है तो उस पर क्या प्रेडिक्ट किया जाए, एक सीट पे कोई मतलब क्या कह सकते हैं। पीजीटी सर बताइए कॉमर्स। पीजीटी में इस बार वैसे पीजीटी में कॉमर्स में 2-4-5 वैकेंसी आती थी, इस बार 22 आ गई, लेकिन 22 वैकेंसी आई है। मैं हालांकि मैं इस बात पे कोई विश्वास करे या ना करे, मैं कह रहा हूं 102 क्वेश्चन ही जिसके हैं या इससे ज्यादा जिसके हैं उसी का सिलेक्शन हो पाएगा फाइनली जाके, ठीक है। इससे कम मुझे नहीं लगता, सिर्फ 22 वैकेंसी है। और आपको पता है 471 कैंडिडेट्स, यानी हिस्ट्री
और शायद 100 के और को छोड़ दिया जाए तो अच्छा, इतना कंपटीशन है? इतना कंपटीशन है 471 सीट पर। इतना कंपटीशन, मतलब हिस्ट्री के बाद ही शायद या किसी और सब्जेक्ट के बाद इतना कंपटीशन किसी हाँ, और बहुत में। ज्यादा, तो बहुत 22 वैकेंसी है मात्र। तो 100 प्लस तो मान लीजिए तो आप, 100 प्लस 102 प्लस के आसपास जाएगी। ओबीसी भी बस 1 2 3 नंबर कम 98, और एससी में 6 वैकेंसी हैं। एससी हम कह सकते हैं कि 90 के पास रह सकता है। एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, इसमें एक ईडब्ल्यूएस छूट गया, उसमें बस आप 1 नंबर कम कर लिया करिए। नहीं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप समझ लीजिए। हाँ, बस और कुछ बहुत नहीं। ज्यादा कोई ठीक इसमें है। डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ओबीसी मान लीजिए थोड़ा बहुत भले ही डिफरेंस रहे। तो ये तो कटार से रिलेटेड चीजें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स जो टॉपिक हैं उन पे। जैसे डॉक्यूमेंट, अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे फादर्स मदर्स या कोई और छोटा मोटा करेक्शन है किसी भी डॉक्यूमेंट में, सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में। तो देखिए, पहले तो मैं जब सबसे पहले वीडियो बना था सर, हमने तभी बता दिया था कि करेक्शन आप करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि सीधे सीधे एफिडेविट बनवाइए करेक्शन वाला, और वो आप लगा दीजिए। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस जो हमारे साथ के कई लोग हैं तो वो बता रहे थे कि अगर करेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट से हो जाता, वो एफिडेविट से हो जाएगा। आप लगा अटैच करिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसके बाद ठीक रहते रहने हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एफिडेविट बनवा लेना आप लोग। अच्छा, रिजल्ट वाला क्या रहेगा? रिजल्ट बहुत लोग रिजल्ट का सर पीजीटी आ ही गया है 12 सब्जेक्ट का। बाकी का रिजल्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर उसका आ जाएगा। और टीजीटी का रिजल्ट दशहरा से पहले तो आना ही आना है। 10 अक्टूबर मुझे लगता है कि 10 अक्टूबर तक टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। 10-12 अक्टूबर तक मैक्सिमम डेट ही लग रही है मुझे ये। और ओएमआर मिस्टेक वाला भी आ रहा बहुत सारा अभी भी, कि मतलब लोग पूछ रहे हैं कि पीजीटी में कितना देखिए किसका गया है, गलत हुआ है। ओएमआर मिस्टेक मैं बता दूं, ये एक ऐसी इस पे बात करना एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये चयन बोर्ड के पास होता है। नहीं, लेकिन पीजीटी में पता चला है कि बहुत ब्लंडर जिन्होंने किया है, जैसे रोल नंबर है या उस तरह का, तो उनका रुका है, बाकी रुका नहीं है। देखिए, जिसका रोल नंबर गलत हो जाएगा, जिसकी आंसर सीट में कुछ नंबर था, आपने वो जब भरा बुकलेट पे तो कोई गलत भर दिया, तो ये एक ऐसी चीज है जिसे चयन बोर्ड भी जल्दी ठीक नहीं कर सकता। नहीं, उसमें लिखा भी है ना, तो वो हटा देगा कॉपी को। आपकी कॉपी क्या इतनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए? नहीं, हटा दी जाएगी। थोड़ी बहुत ऐसी मिस्टेक है जो बिल्कुल माइनर सी है, जिसमें इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये अच्छा, फोटो बैकग्राउंड वाला भी बहुत लोग आज तक पूछ रहे हैं, हालांकि हम लोग कई बार क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है। बच्चे अब बार बार परेशान मत होइए। आपको कौन परेशान कर देता है फोटो बैकग्राउंड के लिए? अरे कुछ लोग हैं। तो तदर सीट वाला है कि जुड़ेंगे कि नहीं, तो देखिए, तदर सीट के बारे में सर से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। तो तदर सीट अभी जैसे पीजीटी में भले ही ना जुड़ी हो या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मुझे भी पता चला है, लेकिन 100% आप मानिए तदर सीट जुड़ के ही आपकी वैकेंसी ये फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे बड़ा कोई बोर्ड नहीं होता है। देखिए, नेचर आप जानते ही हो भाई, चयन बोर्ड का नेचर क्या है, वो पहले से कुछ नहीं करता है सही से। जब आप चिल्लाते हो, मांग करते हो या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। प्लस एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड में मान के चलिए आपका कि जो है वैकेंसी आने ही वाली आपकी हैं, ठीक है। और उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसमें बड़ा सिलेबस है, तो बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि अभी आ जाएंगी या है नहीं। फिर डाउटफुल क्वेश्चन एफ वाला जो है, एफ वाला क्या रहेगा कि आपका एफ में जो है जितने भी क्वेश्चन जाते हैं, जैसे 5 लगभग क्वेश्चन इंग्लिश में जाने हैं, तो उसमें ये मान के आपके चलिए कि वो एफ में जब जाएंगे तो 120 पे आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज आज के लिए थी। बाकी अगर अभी भी कोई क्वेरीज बची है तो आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी सर आप बताइए। अब बताना कुछ नहीं है, अब आप लोग इंतजार करिए दीपावली का। मैंने पहले कहा था, बहुत पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम, कि इस बार दीपावली अच्छी मनेगी, वैकेंसी कैंसिल होनी नहीं है। अरे मान के चलिए कि आपका जो ये दशहरा है उससे पहले तो रिजल्ट 100% आ ही जाएगा, है नहीं। 4 नवंबर की आपकी दीपावली है। मुझे उम्मीद है तब तक आपकी ज्वाइनिंग भी लेटर आपको दे दिया जाए। आप जाके वहाँ पढ़ाए ना, वो अलग बात है। आपको ज्वाइनिंग लेटर ही तो चाहिए। तो ये तो है नहीं कि आप पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, वो उम्मीद है कि दिवाली से पहले मिल जाएगा। सब कुछ फाइनली हो चुका होगा, चिंता मत करिए आप। तो अब 15 मिनट लगभग वीडियो भी हो रहा है ना, तो अब ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर सपोर्ट।